पालतू जानवर को लेकर हुआ झगड़ा, बात पहुंची थाने और फिर अदालत। लेकिन जब सजा का ऐलान हुआ तो बच्चों की हो गई बल्ले बल्ले। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो मिसाल बन गया है। जज साहब ने कहा, ना कोई जुर्माना ना कोई जेल, बस अनाथालय जाइए और बच्चों को पिज्जा खिलाइए। आखिर कैसे एक मामूली कहासुनी पिज्जा पार्टी में बदल गई, चलिए आपको बताती हूँ। दरअसल घटना इसी साल 5 मई की है, जब दो पड़ोसी अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर झगड़ पड़े। ये आजकल दिल्ली एनसीआर में बहुत आम बात हो गई है। वैसे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें गंभीर आरोप जैसे धमकाना, चोट पहुंचाना और रास्ता रोकना शामिल थे। जब थाने में भी मसला हल नहीं हुआ, तब दोनों पक्ष कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मोंगा ने की। उन्होंने इसे एक निजी विवाद माना। अदालत ने इसे लंबा खींचने के बजाय बेहद अनोखे और मजेदार तरीके से निपटाने का रास्ता चुना। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पड़ोसी मिलकर जीटीबी अस्पताल के पास बने संस्कार आश्रम यानी सरकारी बाल देखभाल संस्थान के बच्चों और स्टाफ को खाना खिलाएंगे। मगर खास बात यह है कि खाने के मेन्यू में रहेगा बच्चों का पसंदीदा मिक्स वेज पिज्जा और साथ में छाछ का टेट्रा पैक। आदेश के मुताबिक आश्रम के हर बच्चे, कर्मचारी और सहायक कर्मचारी तक एक एक पिज्जा और एक एक छाछ पहुंचना जरूरी है। इस फैसले को लागू कराने की जिम्मेदारी जांच अधिकारी को दी गई है। दिलचस्प पहलू यह भी है कि शिकायतकर्ता खुद पिज्जा बनाने और बेचने का काम करता है, तो पिज्जा उसी के बनाए होंगे, लेकिन बांटने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों को साझा करनी होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि पड़ोसियों के छोटे विवादों को बेवजह लंबा नहीं करना चाहिए और इस फैसले के जरिए न सिर्फ एक विवाद सुलझाया, बल्कि बच्चों को स्वादिष्ट तोहफा भी दिया। यानी सजा भी हुई और समाज सेवा भी, बच्चे भी खुश और झगड़ा भी खत्म। पड़ोसियों का मामला निपटाने का दिल्ली हाई कोर्ट का यह अनोखा तरीका वाकई मिसाल बन गया है। खबरें अनकही में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको दिखाती हूँ कुछ झलकियां। अंबानी परिवार ने नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही भक्ति, परंपरा और एकजुटता के साथ मनाया। आरती की पवित्र धुन से लेकर गरबा की जोशीली ताल तक हर तरफ भक्ति का माहौल था। आप देख सकते हैं कि कैसे हर चीज को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये सारी सजावट गुजरात से आए कुशल कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार की। हर एक चीज देवी मां को समर्पित और गुजरात के कुशल कारीगरों की कला को दर्शा रही हैं। और इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण थी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, जिन्होंने अपनी एक खास प्रस्तुति के जरिए देवी मां को श्रद्धांजलि दी, जो पूरी तरह से आस्था और उत्सव के रंग में डूबी हुई थी, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।